जन्म भाग्योदयीन पूजनम समर्पणेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारसम तदोदयते। सारी अंधकार दूर हो जाती है और आपके अंदर विवेक की प्राप्ति होती है। और ये विवेक व्यक्ति के निर्मल नेत्र हैं। जिनके पास विवेक नहीं है वो आंख होते भी अंधे हैं। इसीलिए गोस्वामी बाबा बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। वो विवेक कब आएगी? तो सत्संग के द्वारा, हरि चर्चा के द्वारा, भगवान की चर्चा के द्वारा। जब तक आप भगवान नाम की चर्चा नहीं करोगे तो विवेक आ ही नहीं सकता। बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु सत्संग विवेक न होई। और ये सत्संग सुलभ कब होगा? राम कृपा बिनु सुलभ प्यारे, भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं। जीव 84 लाख योनि में जाते हैं आते हैं, पुनरपि जननम पुण्यपि मरणम पुण्यपि जननी जठरे शयन। बार बार इस संसार में आता है जीव और आकर के चला जाता है, फिर कहीं जन्म लेता है, लेकिन उसे कभी आत्मबोध की प्राप्ति नहीं होती, उनका कहीं अंत नहीं हो पाता। क्यों? कोई अच्छे मार्गदर्शक नहीं मिला। उन्होंने परमात्मा को नहीं जीवन में कभी जाना, भटकता रहा संसारियों के पीछे। इसीलिए वो बार बार जन्म लेता है, मर जाता है। लेकिन भागवत जी की कथा ऐसी कथा है जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से छुटकारा हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, गोविंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए भागवत के महात्म्य में भगवान ने पहला श्लोक में वर्णन किए हैं भगवान के स्वरूप का। भगवान के स्वरूप कैसा है? जिन कृष्ण की कथा हम श्रवण करेंगे वो कैसे हैं, क्या करते हैं, उनके स्वरूप की चर्चा है। और वो भी सत्य से कथा की प्रारंभ हो रही है तो सत्य से। जब कथा की बीच आती हैं, आप कथा के बीच में प्रवेश करेंगे, वहां भी सत्य की ही चर्चा है। सत्यम व्रतम सत्यम सत्यम व्रतम, यानी जो व्रत है वो सत्य है, जो भगवान करते हैं वो सत्य। और जब अंतिम स्थिति में पहुंचेंगे तब भी सत्य का। और आज शुरुआती हो रही है सत्य से। सचितानंद रूपाय
स्वरूप कैसा है? सत चित और आनंद। यदि इन तीनों को हम जोड़ दे तो क्या बनता है? सचिता। सत्य जो, चित्त जो, आनंद बराबर सचिता। सत्घन चित्तघन आनंद घन सचितानंद। ऐसे सचितानंद स्वरूप भगवान जो हैं, जो समस्त विश्व का पालन सृजन करते हैं, वो किनके द्वारा? सत्य के द्वारा। बिना सत्य के कुछ भी संभव नहीं है। भगवान जो है सत्य है, परमात्मा जो है वो सत्य है, जो करते हैं वो सत्य ही करते हैं। परमात्मा कभी असत्य कार्य नहीं करते हैं, ना असत्य रास्ते से जाते हैं। तो परमात्मा ने जो सत्य रास्ता से को पकड़ा, जिस सत्य रास्ते से गुजरे हैं, हमें भी उसी सत्य रास्ता पे चलना चाहिए। परमात्मा यही सिखाता है। और सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं है। कितनों भी आप पूजा कर लें, दान कर लें, मंदिर बनवा लें, यदि आप जीवन में सत्य नहीं बोला, सत्य के रास्ता पे नहीं चला, तो सारा दान करना व्यर्थ है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो सत्य ही है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बताना। सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई, लेकिन एक कलिकाल में सत्य बात तो लोगों को मिर्च की तरह लगती है। कोई मर जाते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग? राम नाम सत्य है। इसका अर्थ यही है, जो भगवान का नाम जो है वो सत्य है। लेकिन यही बात किसी के घर में जाकर के आप कह दो राम नाम सत्य है, क्या होने वाला होगा फिर आप जानो। जरा जाकर के बोलना किसी की शादी में राम नाम सत्य। क्यों? कलयुग में लोगों को सत्यवाद प्रिय नहीं लगे। सत्य के रास्ते पे चलने वाले बहुत कम मिलेंगे। सत्य बोलना छोड़ो, सुनना तक पसंद नहीं करेंगे। एक कानों से यदि सत्य बात बोलना शुरू कर दो ना, तो लोग आपको पागल ही समझेंगे। लेकिन ध्यान रखना निर्वल्लीवासी, विजय असत्य की नहीं सत्य की होती है, धर्म की जीत होती है। यदि सत्य के रास्ते पे चलोगे, बाधा तो जरूर आएगी, लेकिन एक ना एक दिन उस परमात्मा को पाओगे सत्य के रास्ता पे चल चल। हमें सत्य समझना चाहिए। सत्य के बाद चित आया, ये चित में अंधकार भरा हुआ है। जैसे अंधेरा जगह पर मैंने बल्ब जला करके प्रकाश किए हैं, उसी तरह संसार की वासना, संसार की इच्छाएं लेकर हम अपने चित्त को दूषित कर रखे हैं। इसमें विकार भरा हुआ है हमारे चित्त। ये विकार दूर कैसे होगा? जब तक हम गोविंद की शरण नहीं ग्रहण करेंगे, जब तक हम गुरु के शरण नहीं लेंगे, जब तक गुरु दीक्षा नहीं लेंगे, तब तक अंधकार नहीं मिट सकता। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई जो विरंच संकर। जब तक हम गुरु के द्वारा
दी हुई मंत्र जाप नहीं करेंगे तब तक ये अंधकार जाने वाले नहीं है। जब तक गुरु के द्वारा सुंदर उपदेश नहीं सुनेंगे तब तक ये अंधकार कहां से जाएगा। जब तक संसार के पीछे पड़ेंगे तब तक इसमें अंधकार भरा रहेगा। जब संसार को त्याग कर गोविंद के शरण में आएंगे, ये गोविंद को संसार में नहीं ढूंढोगे, गोविंद तुम्हारे हृदय में दर्शन दे देंगे। भगवान कहीं और नहीं, तुम्हारे हृदय में। भगवान और भक्त के बीच कोई दूरी नहीं, बस एक माया की पर्दा की। ये अंधकार की पर्दा, ये कैसी अंधकार? तो माया। मेरा बेटा, मेरा छोरा, मेरा छोरी, मेरा मकान, मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार नातेदार, पूरे दिन इनके पीछे पड़े, ये मेरा है। अरे भाई तेरा है तो तेरे साथ जाता क्यों नहीं? ना तो धन जाता, ना पत्नी जाता, ना बेटा जाता, तो फिर किसको तू अपना माना? ये शरीर तक सीमित है, लेकिन साथ तो कुछ और ही जाएगा। जो इस हाथ से जप लोगे, जो इस हाथ से सेवा कर लोगे, जो दान दे लोगे, जो नाम की माला जपोगे, जो गिरे हुए की उठा दोगे, गांव में कोई अपने बेटी की कन्यादान ना कर सके, उनकी कन्यादान करवा दोगे, किसी की श्राद्ध करवा दोगे, किसी की इलाज करवा दोगे, ये भी एक सेवा भाव है। यही साथ जाने वाला है। असली धन ये नहीं, असली धन तो भगवान नाम का धन है। इसीलिए ब्रजवासी वृंदावन के क्या गाते हैं? हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण प्रिय राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए सच कहते हैं राधे, प्राण प्रिय राधा 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 राधा, प्राण प्रिय राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा।
भगवान नाम का स्मरण से ये अंधकार मिट जाती है और ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रवेश करता है। तो भगवान सत्य चित और आनंद, इस संसार में हर चीज का उल्टा मिलेगा। तो सुख के उल्टा दुख, जन्म के उल्टा मृत्यु, लेकिन आनंद के उल्टा इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद तो इस संसार में है ही नहीं। कितना भी पैसा हो जाए, एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे मैं सुखी। कहीं धन है तो धन के भोगने वाला नहीं है। जिनके घर भोगने वाले हैं उनके घर महाराज धन नहीं। भोगने वाले भी हैं, धन भी हैं, उनके घर में सुख चैन नहीं। भोगने वाले भी हैं, धन भी हैं, सुख चैन भी हैं, लेकिन वहां क्या दिक्कत? व्याधि, कोई बीमारी, लेकिन परेशानी। इस संसार में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा ढूंढने से भी जो छाती पर हाथ धरकर यह कह दे मैं संसार में सुखी। सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम जी के दास। रे भैया सुखी राम जी के दास। राम के दास होत ना कभी उदास, भगवान के दास कभी ना होई उदास। इसीलिए भगवान का दास हो जाओ, शरणागति हो जाओ। भगवान के शरण में आ जाओगे ना तो रोता हुआ चेहरा भी हंसने लग जाता है, मुस्कुराने लग जाता है। इसलिए भगवान की शरणागति, भगवान की शरण में आओ, भागवत यही सिखाता। फिर आनंद ही आनंद है, सत्संग में जाओ आनंद है, भगवान के शरण में जाओ आनंद है, बाकी संसार में कहीं आनंद नहीं है। ओ भगवान ही आनंद के स्वरूप हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो एक कन्हैया करते क्या है ये कृष्ण? विस्योत्पत्त्यादि हेतवे। ये सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? विस्योत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये तीनों उन्हीं के द्वारा कन्हैया के हाथों से। इतना ही नहीं, जितने भी ताप हैं, दैहिक ताप, भौतिक ताप, कोई न कोई ताप हो, जिस ताप से आप ग्रसित हैं, उन ताप का निवारण ये संसारियों के पास नहीं, वो कन्हैया के पास है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहे के व्यापा। तीनों प्रकार की ताप विनष्ट करने की सामर्थ्य गोविंद में है। वो भगवान करते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जो चले जाए, उनकी जीवन में जो संकट है वो संकट दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जो ऐसे कन्हैया के चरण में प्रणाम करते हुए बड़ा पवित्र क्षेत्र जो नेमी सारण की पवित्र भूमि है, वहां पर अब हम लोग चले।
कथामृतिरस्वाद कुशलः नेमि सारण के पवित्र भूमि पर 88,000 संतगण इकट्ठा होकर के मानव जाति के कल्याण के लिए विचार कर रहे हैं। राधा ये मानव जीव का कल्याण कैसे? ये मानव जो है अंधकार में डूबा हुआ है और इस अंधकार को मिटाने वाला कोई नहीं है। इसका कल्याण हो कैसे? 88,000 ऋषि के सामने आज सूत जी महाराज पहुंच रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सुतख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ज्ञान की कमी नहीं है। शास्त्र यह भी कहा है उम्र छोटा या बड़ा मैंने नहीं रखता, 4 व्यक्ति की सम्मान करना चाहिए। किनका? यदि कोई धनवान व्यक्ति आ जाए, बहुत बड़े धनवान, तो उठकर खड़ा हो जाना चाहिए, उनकी सत्कार करना चाहिए। यदि कोई विकलांग आ जाए और तुम कुर्सी पे बैठे हो, नहीं, खड़ा होना चाहिए। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति, उम्रवान व्यक्ति आ जाए तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। और कोई बलवान, थोड़ा हट्टे कट्टे पहलवान आ जाए तो डर के मारे कुर्सी छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि ज्ञानवान व्यक्ति आ जाए तो सबसे पहले उनका सम्मान करना चाहिए। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैवचो ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो होता है जो ज्ञान में बड़ा। सूत जी उम्र में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं। और ज्ञानी की पूजा हर जगह की जाती है। ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, ज्ञानी की पूजा सब जगह करना चाहिए। सूत जी जब नेमि सारण के पवित्र भूमि पर पहुंचे हैं, 88,000 संत जो बैठे थे वो उठकर खड़े हो गए और सूत जी को प्रणाम किए, दंडवत साष्टांग प्रणाम किए हैं और कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आज आपका दर्शन हम लोगों को धन्य कर दिया, पावन कर दिया, पुनीत कर दिया, पवित्र हो गए। आज लगता है हम सबका कल्याण होने वाला है जो आप जैसे ज्ञानी संत का आगमन, क्योंकि संत का दर्शन और सत्संग में बैठने का सौभाग्य, ये दोनों बड़ा ही दुर्लभ है। इतना आसान नहीं है जो संत का दर्शन हो जाए और सत्संग की प्राप्ति हो जाए। तो आज तो लगता है संत के दर्शन के साथ साथ हमें सत्संग श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त।
हम लोग इस संसार में भटक रहे हैं। क्या करना चाहिए, हमें कहां जाना चाहिए, कहां मेरा अंत होगा। दिन रात यही सोच करके निकल जाता है, लेकिन अंत कहीं नहीं होता। आप बतावें मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी, मेरे हृदय की विकार कैसे दूर हो। क्योंकि ये संसार में एक आप ही ऐसे हैं त्रिभुवन में जो अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूरज के समान हैं आप। हे सूर्य जी महाराज, हमें आप यह बताइए, जो मेरे हृदय में भक्ति कैसे जगेगी, ज्ञान कैसे होगा, वैराग्य कैसे होगा। और आप तो अज्ञान को ध्वस्त करके ज्ञान को भरने वाले वैष्णव लोग क्या करते हैं वो हमें बतावे। वैष्णव को क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य करके ये संसारिक माया मोह से निवारण होकर हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। देखिए महाराज, कलयुग आ गया है और कलयुग में लोग जीव प्रायः आसुरी प्रवृत्ति के हो जाएंगे। धर्म पर कोई विश्वास नहीं रखेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, मंदिर जाना कोई पसंद नहीं करेंगे, लेकिन मंदिर से पाना, भगवान से पाना सब चाहेंगे। भगवान की पूजा करना कोई नहीं चाहेंगे, लेकिन भगवान से मांगना सब चाहेंगे। ये कलिकाल, ये कलयुग का दिन है। सारे लोग राक्षसी स्वभाव के हो जाएंगे। हर प्राणी क्लेश से आक्रांत हैं। ऐसे प्राणी का कल्याण कैसे होगा? संसार के हित के लिए आप कृपा कर बतावे। मेरे गुरुदेव आज मुझे वो बताएं जिससे गोविंद मिल जाए। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु की चिंतन करो वही वस्तु से प्रदान करा देती है। लेकिन एक कल्प वृक्ष है ये भागवत जी, जो तुरंत मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करा देती है। प्यारे, भागवत की कथा की चर्चा जहां होती है, जो मुझे अमुक जगह पर भागवत करवानी है, अमुक तारीख से मात्र चर्चा होती है, कथा भी नहीं हुआ। वहां के काल, कष्ट, भूत, प्रेत, आसुरी प्रवृत्ति कांपने लगते हैं। अब यहाँ पर धर्म की चर्चा होगी, धर्म की विजय होगा। अब तो मेरा यहाँ पे विनाशी लिखा है, मुझे इस स्थान को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि भागवत की कथा जहाँ पर संकल्पित भाव से हो वहाँ कोई और नहीं, गोविंद आते हैं, भगवान आते हैं। ये भागवत जी की प्रमाण है। इसीलिए भागवत कथा जिस स्थान पर होना
उस स्थान का मिट्टी भी 12 वर्ष के लिए तीर्थ के मिट्टी के बराबर है। भागवत कथा जिस स्थान पर हो जाए उस स्थान की मिट्टी 12 वर्ष के लिए तीर्थ की तरह बन जाता है। 12 क्यों? 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। साल में कितने महीने? 12 महीने। यहां शुद्ध जी आए हैं 12 वर्ष। इतना ही नहीं, भागवत जी में स्कंद भी हैं, वो 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। इसीलिए एक स्कंद का पुण्य 1 वर्ष तक रहती है। 12 स्कंद का पुण्य 12 वर्ष तक। जहां पर यह कथा हो जाए वो स्थान तीर्थ बन जाता है। शोध जी महाराज कहते हैं, आप लोग सावधान होकर के सुने, मैं आपको सुना रहा हूं। सावधान तनया शृणु भागवतम कथा। शुद्ध जी कहते हैं, हे ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है तो मौत की डर, मृत्यु की डर। मरने का भय प्रत्येक प्राणी में भय क्रांत रखता है, क्योंकि इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। और इस मृत्यु लोक में जो आए हैं उसे तो एक दिन जाना सुनिश्चित है। संसरति इति संसारः, इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। और यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। कोई कितनों भी पकड़ने की कोशिश करे संसार को, लेकिन नहीं पकड़ सकता। एक दिन इसे छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो ये संसार की मृत्यु भय से मुक्त करने वाला ग्रंथ जो है वो भागवत की कथा है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भासितम किरेन सुके भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु उसे सिखाया जाता है। जब तक नहीं सिखावे तब तक वो नहीं बोलता है। इसीलिए सुखदेव जी जगत के कल्याण के भावना से ये मीठा फल लेके आए हैं, ताकि जगत की कल्याण हो। जगत की कल्याण की कामना से, इच्छा से सुखदेव जी ये मनमुखी फल नहीं समझना, ये आचार्य परंपरा से आ रही है भागवत की कथा। इसीलिए संसार में आचार्य परंपरा से कथा श्रवण करना चाहिए। महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय था। 7 दिन में मरने का श्राप लगा था श्रृंगी ऋषि के द्वारा, लेकिन
अपना कल्याण का मार्ग खोजने लगे। मरना सबको है, सभी इस संसार को छोड़कर जाएंगे, लेकिन भैया कुछ तो सोचो, मरे भी तो कैसे मरे, ताकि मेरा मृत्यु सार्थक हो जाए। या ऐसे आओ खाओ पियो सो और मर जाओ, नहीं, मरने की रास्ता खोजो। परीक्षित ने 7 दिन में मुझे मरना है, और ये परीक्षित की बात नहीं है, हम सब की बात है। हम सब मरेंगे, और 8वां दिन कोई नहीं, 7 दिन। वो 7 कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं है, भरोसा यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन की मेला, सबको एक दिन इस जगत को छोड़ना पड़ेगा। जिस तरह परीक्षित ने अपना कल्याण का मार्ग खोजने लगा, और खोजते खोजते सुखदेव जी जैसे ज्ञानी के पास पहुंच गए, उसी तरह हम सबको भी अपना कल्याण का मार्ग खोजना चाहिए। कैसे कल्याण, भगवत प्राप्ति कैसे हो, हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे हो। भागवत कथा तो ऐसी है, जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा का रसपान करा रहे थे, तो देवता से रहा नहीं गया। देवता स्वर्ग लोक से अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं सुखदेव जी के पास, और सुखदेव जी से कहने लगे, हे सुखदेव जी, ये अमृत का घड़ा मैं लेकर आया हूं, ये अमृत इन परीक्षित को आप खिला दीजिए, ताकि परीक्षित अमर हो जाए। और भागवत रसामृत जो है, ये भागवत रसामृत हम सबको पान कराइए। हम सब भागवत रसामृत पान करना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज ध्यान लगाए, और ध्यान लगा कर देखने लगे, इस स्वर्ग का अमृत लेकर देवता इस भागवत से तुलना कर रहे हैं। स्वर्ग अमृत पी के स्वर्ग जाओगे, लेकिन स्वर्ग में भी सदा के लिए तो नहीं जाओगे। स्वर्ग जाने के बाद भी दोबारा इस धरातल पर आना पड़ेगा, दोबारा किसी मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। लेकिन भागवत की कथा की महिमा ऐसी है, जिन्होंने एक बार भागवत को ग्रहण कर लिया, वो दोबारा मां के गर्भ में नहीं आता। पुण्डपी जन्म पुण्डपी मरण, दोनों की तुलना एक संग कैसे कर दिए। सुधा कुंभ गृत्वे देवास तत्र समागमन, को सुधा को कथा लोके, को काच मनिर्मा, ब्रह्मरात्रो विचार्ये तदा देवांजसः। कहा संसार की कांच का टुकड़ा, और कहा ये मणि, दोनों की तुलना। सुखदेव जी देवता की फटकार लगाई, चले जाओ यहां से। अभक्तांस विज्ञाय नो ददो
कथामृतम, नहीं दिए कथा अमृत, सुखदेव जी नहीं दिए, फटकार दिए। अभक्त पांस, अरे अभक्त निकल जाओ यहां से, ये अभक्त के लिए नहीं है भागवत, ये भगवान के भक्त के लिए है भागवत, भगवान के प्रेमियों के लिए है। तुम लोग अभक्त हो, निकल जाओ। श्रीमद्भागवती वार्ता शूरानामपि दुर्लभा, बड़ा दुर्लभ है प्यारी। राज्ञो मोक्षं तदापीक्ष्य पुराधात विस्मिता, सत्लोके तुला बदत्वा तुलसादिनान्यज। देवता को डांट करके सुखदेव जी भगा दिए। सारे देवता ब्रह्मा के शरण में आए। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। सत्यलोक में तराजू पर तोलने लगे। लघुन्यानि जातानि गौरवेवेनिदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। दुनिया के जितने सुख, जितने साधन थे, तराजू के पलड़ा पे रख दिए। तराजू के दूसरे पलड़ा पर भागवत जी को रखा। दुनिया के सारे सुख उठ गए, जिस पर भागवत जी की ग्रंथ रखी थी वो नीचे ही था। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, क्या है विस्मयम परमम ययो। ये भागवत जी के आगे संसार की सारी फीका, ऐसे क्या है। शनकादि पुरा प्रोक्तं नारदेन दया परे, आखिर है क्या इसमें, कौन सा तत्व है। तब श्री हरि ने कहा, ये भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं जो भागवत कीमत दे के ले ले। भागवत को कोई कीमत लगा दे, भागवत की बराबरी कुछ कर दे। अरे प्यारे, भागवत के पद पद में असलोक में कोई और नहीं, मेरे गोविंद ही हैं, मेरे कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार को त्याग कर जाने लगे ना, संसार को छोड़ कर जाने लगे, तो उद्धव जी भगवान कन्हैया के पास जाकर रोने लगे। हे श्याम सुंदर, हे ठाकुर, आप जा रहे हैं, मुझे भी ले चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव संग में आए थे क्या जो संग में जाओगे। अकेला जीव आता है, अकेला ही जाना पड़ता। अच्छा अच्छा, फिर प्रभु आप कैसे हम लोग पाएंगे, कलयुग के लोग आपको कैसे पाएंगे। भगवान ने कहा, चिंता नहीं करो। तब भगवान अपनी शरीर से दिव्य तेज भागवत जी में स्थापना कर दी, और इस भागवत की पद पद श्लोक में कोई और नहीं, मेरे गोविंद हैं। इसलिए भागवत को हाथ पर नहीं धारण करके इस मस्तक पर रखा जाता है। क्या मैं गोविंद को कहाँ बिठाऊं, मेरे पूरे अंग अपवित्र हैं।
मुझे पवित्र तो केवल मेरे मस्तक लगते हैं, इसीलिए सिर पर धारण किया जाता है गोविंद को। बोलिए भागवत भगवान की। भागवतम प्रत्यक्षम कृष्ण वही। कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण कहीं और नहीं, भागवत जी में। भागवत जी का दर्शन हो जाए, भागवत की पुस्तक का आपने दर्शन कर लिया, मानो आप गोविंद के दर्शन कर लिए। इस संसार जिनके घर में भागवत जी की पुस्तक है, वो घर नहीं, वो तीर्थ हैं, वो घर धन्य है, वो बैकुंठ कहलाता है। जिनके घर में भागवत जी की पुस्तक है और भागवत जी की गाई जय, धन्य वो घर है। इसीलिए भागवत जी की महिमा बतलाते हुए आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, नित्यम मम कथा जहां पर नित्य मेरा कथा हो, जहां नित्य मेरी चर्चा हो, मैं स्वयं वहां वास करता हूं। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठति नरा प्रत्यक्षरं भवेतस्य कपिलादानजं फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत का पाठ करता है और सुनता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान करने का पुण्य प्राप्त है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतो भवम् पठते शृणोयादयस्तु गोसहस्रम फलं लभे। प्रत्येक दिन एक श्लोक का पाठ, यदि एक श्लोक नहीं कर पाए, आधा का आधा यदि आपने कर लिया घर में, यह सुन भी लिया ना, तो 1000 गोदान करने का पुण्य प्राप्त होगा। ये भागवत जी की महिमा है। यह पठेत प्रयतो नित्यम अश्लोकम भागवतम सुता अष्टादश पुराण फलमाप्नोति मानवः। जो मनुष्य प्रत्येक दिन पवित्र होकर भागवत जी का एक श्लोक पूरा श्रवण करता है या पाठ करता है, उन्हें 18 पुराण का पाठ सुनने का फल प्राप्त होता है। मात्र एक श्लोक भागवत का कितना श्लोक? एक श्लोक 18 पुराण के बराबर। इतना ही नहीं, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाहिया नरास्तुवे ये अर्चयन्ति सदा। भगवान कहते हैं, जहां नित्य मेरी कथा होती है, वहां मैं अपने पार्षद के संग
विद्वान रहता, वहां निवास करता हूं, वहां कोई और नहीं आते हैं। जहां भगवान की कथा होती है, भगवान की महिमा की गान किया जाए, वहां भगवान अपने पार्षद के साथ बैठे रहते हैं। भगवान कहते हैं अरे तुम मेरा चर्चा नहीं करो, मेरा चर्चा नहीं करोगे चलेगा, लेकिन मुझे अपने भक्तों की चर्चा सुनो। निर्मली के कौन सा भक्त मेरे लिए कार्य किया है? अच्छा अच्छा, भगवान के लिए कौन सा कार्य हुआ? भगवान अपने चर्चा के लिए नहीं है व्याकुल, भगवान अपने भक्तों की चर्चा सुनना पसंद करते हैं। जहां भगवान की नित्य कथा होती है, वहां भगवान स्वयं अपने पार्षद के साथ विद्वान रहते हैं। इतना ही नहीं, भागवत की कथा, भागवत शास्त्र की पूजा जहां पर हो, वहां से कलयुग चली जाती है। कलयुग उस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकती जहां भागवत। वैष्णवानाम तो शास्त्राणि ये अर्चयन्ति ते गृहे नरा, सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता। जो मानव अपने घर में इन भागवत वैष्णव शास्त्र की पूजा करते हैं, वो सब पाप से मुक्त हो जाते हैं और वो धन्य हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, भागवत का महिमा है, ये अर्चयन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलो आस्फोटयन्ति बलगन्ति ते खाम प्रीतो भवाम्यहम्। जो मनुष्य प्रत्येक दिन इन भागवत पुराण की पुस्तक की पूजा करती है, भागवत पुराण पुस्तक की पूजन करती हैं, वो ताल ठोक कर किसी से लड़ सकते हैं। ताल ठोकते, उछलते, कूदते हुए निडर होकर रहते हैं, उन पर कभी कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता, कलयुग का अधिकार नहीं आ सकता। वो निडर हो जाता है, वो क्योंकि वो गोविंद के प्यारे हो जाते हैं, जो गोविंद की पूजन करते हैं। ये भागवत की पूजा नहीं, ये गोविंद की पूजा। यावदिनानि हे पुत्रा शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरा क्षीरम शर्पि मधुकूदिकम्। जो मनुष्य जितने दिन तक अपने घर में भागवत पुराण रखते हैं, जितने दिन आप अपने घर में भागवत महापुराण की पुस्तक रखेंगे, पूजा नहीं करेंगे, घर में रखने से क्या होगा, उतने दिन आपके घर के पितर देवता जो पितृ हैं, वो पितर दूध दही घी पीते हुए मिठास में रहेंगे, मीठे हो जाएंगे और मीठे जल पीते रहेंगे। ये यक्षन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतं ये कल्पकोटि शास्त्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं, वो 1000 करोड़ कल्प तक वैकुंठ धाम में वास करते हैं।
इन ग्रंथ के आगे सारे ग्रंथ फीके पड़ जाते हैं। न तस्य तिष्ठन्ति शास्त्रे गृहे भागवतं कलो न तस्य पुनरावृत्तिया स्म पासा कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र की पुस्तक नहीं है, जिनके घर, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। घर में भागवत पुराण की पुस्तक रखो, रामायण रखो। जिनके घर ये रामायण या भागवत हैं, उनके घर कलयुग का प्रवेश नहीं होता। उनके घर देवता का वास होता है। और रखने के साथ साथ उसका अध्ययन भी करो, पढ़ा भी करो। कथम स वैष्णवो गेय शास्त्रं भागवतं कलो गृहे न तिष्ठन्ते यस्य स्वपचाधिको सा। इस कलयुग में जिनके घर में भागवत शास्त्र नहीं है और वैष्णव हैं, वैष्णव हैं और घर में भागवत पुराण उनके घर में नहीं रखा है, तो फिर वो वैष्णव होकर भी चंडाल की तरह ही माना जाएगा। भागवत जी ने बनाया है। सर्वेष्वनापि लोकेश कर्तव्य शास्त्र संग्रह वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्टियत्र मम पुत्रकेश। भागवत के दर्शन से ही गोविंद का दर्शन हो जाता है। यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रं भागवतं करो तत्र तत्र सदैवाहं भवामि त्रिदशे सदा। जहां जहां भागवत जी ग्रंथ रखा जाए, वहां वहां गोविंद आकर बसते हैं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सारांसी च जज्ञा सप्तपूरी नित्यम पुण्या सर्वे सिलोचया। इतना ही। जहां भागवत की कथा होती है, जितने नदी हैं, गंगा जमुना, सारे नदी सारे तीर्थ आकर वहां कुंभ के तरह वातावरण बन जाता है। सभी पूरी सातों पूरी वहीं आ जाती हैं। सभी पर्वत, सभी सागर वहीं आ जाता है जहां भागवत की कथा। श्रोतव्य मम शास्त्रम हि यशो धर्म जयार्थिना पाप क्षयार्थं लोकेश मोक्षार्थं धर्म बुद्धिना। यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को नित्य भागवत महापुराण की कथा श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण आयु बढ़ाता है, आरोग्य को बढ़ाता है, पुष्टि प्रदान करता है, दीर्घायु प्रदान करता है और अमंगल को दूर करके उनके घर में सदा मंगल प्रदान करता है। जिनके घर भागवत की कथा होती है और वो सब पाप से मुक्त होकर अंत में मोक्ष पाता है। और भागवत कथा श्रवण करने के बाद
मनुष्य को किसी अन्य पुराण श्रवण करने की जरूरत नहीं। अंतिम शरण भी यदि मरने समय भी यदि भागवत का एक श्लोक आपके कान तक पहुंच जाए, कितनों बड़ा से बड़ा पापी क्यों ना हो, उन्हें यमदूत पकड़ के नहीं ले जाएंगे। ये भागवत की महिमा है। न गच्छति यदा मर्त्य श्रोतुम भागवतम सुतो एकादश्याम विशेषेण नास्ति पापरस्ततो। जो एकादशी के दिन भागवत सुनने ना आए, भागवत आपके गांव में हो और एकादशी का तिथि पड़ जाए और उस दिन आप कथा में नहीं आए, तो आपसे बड़ा पापी संसार में कोई नहीं। एकादशी तिथि के रोज कथा सुनने की बहुत बड़ी महत्व है। अश्लोकम भागवतं चापि श्लोकार्थं पादमेव वा लिखितं तिष्ठते तस्य गृहे यस्य वसाम्यहम्। जिनके घर में, घर के दरवाजा पर या घर के ऊपर भागवत का एक श्लोक मंत्र या आधा या चौथाई लिखा जाए, वो घर किसी और का घर नहीं, वो गोविंद का घर हो जाता है। आज भी वृंदावन में भागवत जी की एक बहुत सुंदर मंदिर बन रही है, जो मिथिला के ही संत हैं किशोरी शरणदास जी महाराज, जिनका वृंदावन में आश्रम है मिथिला कुंज। उस मिथिला कुंज में भागवत जी के बहुत बड़े ही मंदिर बना रहे हैं, जिसमें मंदिर के ऊपर 18,000 श्लोक का ही, उसमें 18,000 श्लोक ही लिखे जाएंगे मंदिर के ऊपर। 18,000 श्लोक की मंत्रों के द्वारा वो मंदिर बन रहा है। लिखाना चाहिए। हम लोग अपने दरवाजे पर क्या से क्या लिखवा लेते हैं, लेकिन भगवान नाम नहीं लिखा पाते हैं। दरवाजे पर आज पता नहीं लोग कलयुग के क्या क्या लिखवाते हैं, कुत्ता से सावधान, ये नहीं लिखवा पाते हैं जो भगवान का नाम, राम का नाम, राधे का नाम, गोविंद का नाम। अरे प्यारे, यदि किसी की नजर आपके मकान पर पड़ जाए तो वहां भागवत का मंत्र लिखा हो तो उनका भी कल्याण होगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा। यही सोच शर्वाश्रम्भे गमनम सर्वतीर्थ बहागनम नौ कथा पावनम निर्णाम श्रीमद्भागवतम तथा। मनुष्य जो भागवत कथा श्रवण करता है, गोविंद उनके पीछे पीछे भागता है पकड़ने के लिए। जैसे गाय के पीछे बछड़े भागते हैं, वैसे गोविंद उन भक्त को पकड़ते हैं। अरे तूने मेरा कथा श्रवण किया, जा कहां रहे हो आप? अब संसार में मत जाओ, अब तू मेरे शरण में आया, अब अभय हो जाओ, अब तेरा कल्याण होने वाला है। ऐसी भागवत जी की महिमा है। श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोतिष्ठते हिया सावंसरम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रका। यह परम पुण्यमय भागवत शास्त्र देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उससे 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि भागवत पुराण को देखकर आसन से खड़े होकर दर्शन न करें तो 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। ऐसी भागवत श्रीमद्भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युप्रस्थाना विभानदे समानयेत तम दृष्ट्वा भवेत प्रीति ममातुला। जो पुरुष श्रीमद्भागवत महापुराण को देखकर
खड़ा होने और प्रणाम करने आदि द्वारा उनका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है, भगवान कहते हैं। और इतना नहीं, दृष्ट्वा भागवतम दुरात् प्रक्रमेत सम्मुखं या पदे पदे अश्वमेधस्य फलम प्राप्नोति संशयम्। जो पुरुष श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर जाता है, प्रणाम करता है और भागवत महापुराण की कथा गांव में कहीं हो, आपने सुना अमुक जगह कथा हो रही है मेरे गांव में, मैं भी कथा सुनने जाऊं। ध्यान देना, घर से कथा स्थल की दूरी जितनी हो, जितने कदम आप आगे बढ़ाएंगे ना कथा के लिए, उतने कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये भागवत जी की महिमा है। तथाय प्रणवेद श्रीमद् भागवतं नरा धन पुत्र पुत्रांस्तथा दारान भक्ति प्रदाम्यहम्। जो मनुष्य खड़ा होकर प्रणाम करता है, साष्टांग प्रणाम करता है, भागवत जी भगवान कहते हैं उन्हें धन दौलत से मालो माल कर देता हूं, कोई चीज की कमी नहीं। धन यस वैभव बढ़ जाता है, कोई चीज की कमी नहीं। सारी सामग्री उनकी आगे उपस्थित है। इसीलिए हमें भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज शुद्ध जी महाराज शौनक ऋषि को बहुत महिमा बतलाते हैं भागवत जी का, अनेक तरह की महिमा गाते हुए कहा, कत्तानं विशालयन् सत्संगार्थ समातया कतम ब्रह्मानंद मुख चिंता तुरो भवान। शुद्ध जी महाराज 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के पवित्र भूमि विशालापुरी है, वहां सत्संग कर रहे हैं। सूत जी महाराज शौनक ऋषि को बता रहे हैं, ये एक समय की बात है। सनकादिक ऋषि एकांत भाव हो गए, कथा बड़े एकांत हो गए, मौन होकर सुनने लगे। और सूत जी सुना रहे हैं, कहते हैं एक समय सनातन सनत कुमार चारों कथा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादिक ऋषि ने पूछा, हे नारद जी, आप बड़े ही उदास हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है? क्यों आप उदास हैं? किम कारण? क्योंकि नारद की उदासी जरूर कोई कारण हो सकता है। दुनिया को हंसाने वाले नारद
आज खुद ही रो रहे हैं। आप क्या दुनिया को हंसा सकते? नारद ऐसे संत हैं, यदि कोई व्यक्ति रोता हो वहां नारद जी पहुंच जाए तो रोने वाले व्यक्ति हंसने लगने। नारद जी का दर्शन जिन्होंने भी किया उन्हें गोविंद का दर्शन हुआ। आज दुनिया को हंसाने वाले नारद खुद रो रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्यों रो रहे हैं? बता रहे हैं नारद जी शनकादि ऋषि को। कथम ब्रह्मानंद मुख कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचितो असि गतभीतो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम् अहं तु पृथिवी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। हे राजा, इस संसार में मैंने सबसे सुंदर पृथ्वी को समझा, इसलिए पृथ्वी या तो पृथ्वी पर आया, यहां आकर के ज्ञात हुआ इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर जगह, शांति प्रधान स्थान कहां है? सर्वोत्तमामिति सबसे उत्तम जगह कहां है? उनकी खोज के लिए मैं निकला। तो मैंने पूछा कहां? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर गया, तीर्थ के गुरु वहां भी शांति नहीं मिला। तीर्थ के राजा प्रयाग गए, वहां भी मन में अशांति, बेचैनी, कहीं शांति। फिर मैंने काशी गया, वहां भी शांति नहीं। हरि क्षेत्र गया, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगं चेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भरमा इतस्ततः। कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग सेतु बंद गया, हरिद्वार नासिक हर जगह कहीं शांति नहीं। नारद जी कहते हैं मुझे कहीं शांति नहीं। क्यों नहीं मिला? क्या कारण? नास्पयं कुतश्च छरमा मन संतोष कारकम। क्या कारण है भैया? ये नारद जी की बात नहीं है, हम सबकी बात है। हम सबको कहीं शांति नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। क्या कारण है इसका? कभी आपने जाना? मनः संतोष कारकम। प्यारे, एक ही कारण, मन में संतोष नहीं। कितनो धन आ जाए संतोष होगा? आज एक मकान बना है तो कल 2 की इच्छा, 4 की इच्छा। एक गाड़ी है तो 10 गाड़ी की इच्छा। ये 100 ये दुनिया की वस्तु को पाने के लिए मैंने अपना जीवन गंवा दिया। किसको पाने के लिए?
भौतिक वस्तु को पाने के लिए, भोग पदार्थ को पाने के लिए दिन रात गुजार देते, लेकिन हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। नास स्वयं उत्तिष्ठ मन संतोषकार, मन में संतोष। क्या करें जब संतोष आ जाए? ठाकुर ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, अब क्या चाहिए? जिन्होंने इतना सुंदर काया बना करके भेजा, दुर्लभो मानसो देहो, इतना सुंदर दुर्लभ मनुष्य का शरीर दिया, और मुझे चाहिए क्या? भगवान ने मुझे चिट्ठी नहीं बनाया, मुझे कुत्ते नहीं बनाए, मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं बनाया, मुझे मानव बनाया। बड़े भाग मानस सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, फिर मानव बना करके भेजा, तो मानव का कर्तव्य है क्या? खाओ पियो और सो जाओ। अगर खाना पीना सोने के लिए ये शरीर मिलता, तो फिर पशु क्यों नहीं बने? हमें पशु होना चाहिए। पशु खाते हैं, सोते हैं। भगवान ने मुझे मानव बना के भेजा। अरे मानव, अभी भी जाग। तुम मेरा चिंतन करो और मैं तुम्हारा चिंतन करूंगा। जो मेरा चिंतन करता है, मैं का चिंतन करता हूँ। दुनिया का चिंतन छोड़, संसार का चिंतन छोड़, तुम मेरा चिंतन करने में लग जाए, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन तुम चिंतन संसार की करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ना तो गोविंद को प्राप्त कर पाओगे, और ना सारी सुख ही पा सकते हो। एक ही कारण है, आज नारद जी रो रहे हैं। नास स्वयं उत्तिष्ठन् मन संतोष कारकम, कालिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधितादुना। एक कलयुग है, कलयुग का मित्र कौन? अधर्म। ये अधर्म ने अपना कब्जा हर जगह जमा कर रखा है। ये कलयुग का प्रभाव ऐसा है, भागवत जी में वर्णन आया है। अगर एक एक श्लोक पर चर्चा किया जाए तो लगता है ये 7 दिन 9 दिन नहीं 9 वर्ष भी कम पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारी बातें भागवत जी में ऐसी हैं जिन पर चर्चा किया जाए तो कई दिन उसी में लग जाएंगे। सत्यम नास्ति तपसोचम दया दानम न वेद्यते। कलयुग में सत्य बोलना नहीं चाह रहे लोग। सत्य तो लुप्त हो गया। यदि कोई एक बार गलती से सत्य बोल ले तो कहते हैं हरिश्चंद्र का पिताजी मैं ही। हमें सत्य के रास्ता पहचानना चाहिए। ना कोई तपस्वी मिल रहा है तपस्या करने वाला, बाहर भीतर का पवित्रता लुप्त हो गया। और तो दया दानम न वेद्यते, किसी में दया नहीं रह गया। एक मच्छर आके काट लें, हम उस मच्छर को मार क्या दया है? मांडव ऋषि बाल्यकाल की अवस्था में एक तितली की हत्या की थी, उसका परिणाम क्या हुआ? सूली पे चढ़ना पड़ा। हमें किसी प्राणी की हत्या नहीं करना चाहिए। किसी जीव का भक्षक नहीं बनो, रक्षक बनो। यदि भक्षक बनोगे तो तुम भी मिट जाओ, अगर रक्षक बनोगे तो तुम पूजे जाओगे।
रक्षक भक्षक नहीं। लेकिन दया भाव तो किसी में है ही नहीं, कोई किसी को दया करना नहीं चाहता और दान भी करना पसंद नहीं करता, कोई दान देना पसंद नहीं करता। बस एक ही काम, उदर भरे किसी तरह, उदर भरी नो जीवा बरा का कुटभासिना। ये उदर कैसे भरे, कैसे मेरा पेट भरे? झूठ बोलकर, किसी का धन लूटकर, किसी तरह ये पापी पेट भरना चाहिए। लेकिन पेट भरने से उद्धार नहीं होगा। उद्धार प्यारे तो गोविंद के शरण में जाने से ही होगा। लोग पेट पालने में लगे हैं, कुटभासी हो गए। इतना ही नहीं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हा प्रदूता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। लोग आलसी हो गए हैं बाबा। मंदा, कोई काम बोल दीजिए, मेरा हाथ पैर में दर्द कर रहा है, मैं नहीं बाजार तक जा सकती। इतने आलसी हो गए। एक गिलास पानी नहीं आप पिला सकते हैं, वो भी किसी को बोलेंगे लाओ। इतने आलसी हो। अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाते हैं, अपने हाथ से माता पिता की चरण नहीं दबा पाते। इतने आलसी लोग मंद बुद्धि, भागी, उपद्रवग्रस्त हो गए। और कुछ लोग साधु के पेश धारण कर अपने आप को साधु कहते हैं और वो पूरे पाखंड फैलाते हैं। दिखने में बड़े विरक्त होते हैं, लोगों के नजर में विरक्त, और वो स्त्री धान सबसे जुड़े रहते हैं। नाम के बैरागी हो। इतना ही नहीं, नारद जी कहते हैं मैंने और क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे श्यालक बुद्धिदायक। तरुणी मतलब जवान। घर में मैंने स्त्री का राज देखा, वो भी नई नई जो बहुएं आए उनकी चलती। घर में सास को पूछने वाले कोई नहीं। ससुर जी बेचारे चार भाई पे पड़े हैं, लेकिन वो जल जल चिल्ला रहे हैं, जल देने वाला कोई नहीं। ऐसी अवस्थाएं खड़ी। घर में जो बहू कहती हैं वही होना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग कहें, जो माता पिता कहें, उनकी बात तो होती नहीं, चलती नहीं, चलने नहीं देती। लेकिन याद रखना, जिन घर में माता पिता से सलाह नहीं लोगे, बुजुर्गों से सलाह नहीं लोगे, कोई
कार्य राय विचार के बिना यदि करोगे, अपनी मर्जी से करोगे, तो कार्य सफल नहीं हो सकता। यदि वो माता पिता सभी के सलाह से करोगे तो कार्य जरूर सफल होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी से सलाह नहीं लेते। सलाह लेना हो, जो सलाह लेना हो तो किन से लेवे? तो भागवत जी में बड़ा सुंदर बात आया है, घर में कोई काम हो यदि पूछना हो तो किससे पूछें? माँ बाप से, अपने बाजार वालों से? नहीं जी, सियाल को बुद्धिदायक साले साहब से राय लेंगे। जो साले जी कहेंगे, जो साली कहेगी, वो होगा मेरे घर में। उनकी फरमाइश है, उनकी डिमांड है। जो जन्म दिया उन्होंने जो कहा तू वो नहीं सुना। जो तुम्हारे घर के नहीं हैं, जो तुम्हारे जन्मदाता नहीं हैं, उन्होंने कहा, उनके बातों की तूने पूछा। घर में माँ बाप के पूछने वाले नहीं, घर में साले साहब की चलती। लेकिन वृंदावन की एक कहावत, घर बिगाड़ो आरो, बाहर बिगाड़ो सारो। जिस घर में अलमारी ज्यादा बना दोगे, खिड़की निकाल लोगे, तो घर कमजोर हो। उसी तरह जिस घर में साले की आगमन ज्यादा होने लगे, इशारे के इशारे पे कोई कार्य होने लगे, तो समझ जाना बना हुआ घर अब टूटने का समय आ गया। अब टूट कर बिखर कर कहीं और चले जाओगे, माता पिता को छोड़ छोड़। ऐसा नहीं, बात नहीं होना चाहिए, लेकिन सबकी राय विचार से होना चाहिए कोई काम। इतना ही नहीं, नारद जी ने कहा, सनकादिक और मैंने क्या देखा, मैं क्यों रो रहा हूं? अरे मैंने जब गृहस्थों के घर में गया तो देखा कन्या बिक्रीनो लोभा दंपतीना। बाहरी मानव, कितना तूने बदल गया। क्षण पैसों के लिए तूने अपने संतान को बेचने के लिए तैयार हो गए। जिसको अपनी गर्भ से जन्म दिया, उन संतान को बेचने को तैयार हो गए। कैसा अभागा मेरा समाज। हम कन्या बिक्रीनो लोभा, पैसा के लालच में लोग अपने बेटी को बेच लेते हैं। लेकिन कलयुग में बेटी बेचने वाले थोड़ी लज्जा भी आती है, कैसे बेचो। समाज के लोग सोचेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन ये बेटा बेचने वाला तो बिल्कुल लज्जा नहीं करता। घूस दे करके बेटा को बेचते हैं। इतना रुपया डिमांड है मेरे छोरा की शादी की। शास्त्रों में उल्लेख आया है, दूध और पूत, दूध और पूत ये बेचने की चीज है। लेकिन कलयुग में दोनों बिक रहे हैं। याद रखना, जिन पिता ने अपने बेटे को बेच दिया, धन के आड़ में लालच, कीमत लगा दी अपनी औलाद को, अपनी संतान को, वही बेटा माता पिता के मरने पर यदि वृखों उत्सर्ग श्राद्ध भी कर दे तो उन माता पिता का उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने तो बेच दिए, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है।
इसीलिए बेचना नहीं चाहिए। कलयुग में दोनों चीज बिक गई, कन्या बिक्री नो लोभाद दंपति नाम चक्कर। नारद जी कहते हैं और क्या देखा, आश्रमायवने रुद्रास तीर्थनिसरिस्तथा देवता यत्तनान्यत् दृष्टे नष्टानि भूरिश। तीर्थ में जाओ, वहां लुटेरा बैठा हुआ है, विधर्मियों का अधिकार हो गया तीर्थ में। महात्मा आश्रम छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, हर जगह विधर्मियों का राज हो गया। कहीं ब्राह्मण का संत का सम्मान नहीं रह गया, लोग हीन दृष्टि से देखने लगे। लोग संत तक की हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तो नौ योगी नैव सिद्धो वाना ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिनादावनलेनात्यं भस्मतामगतम्। कहते हैं नारद जी, मैंने देखा ना एक भी योगी मिला योग करने वाला, ना तो योगी ना कोई सिद्ध पुरुष, ना ज्ञानी और कोई सत्कर्म करने वाला भी नहीं मिला, अच्छे कर्म करने वाला नहीं मिला। नारद जी कहते हैं अटसूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्या के शूलिन्या संभवन्ति कलाव्या। कलयुग में सभी देशवासी बाजार में अन्न बेचने लगेंगे और ब्राह्मण वेद को बेच देंगे। ब्राह्मण पैसा लेकर वेद पढ़ाएंगे और स्त्रियां की स्वभाव वेश्यावृत्ति करके जीवन निर्वाह करने लग जाएंगे। एवं पश्येन कलो दोषान् पर्यटन नवनीवनम यामनम ताटपनो यत्र लीला हरे प्रभु। नारद जी कहते अनेक तरह के दोष को मैंने देखा। जब इस पृथ्वी पर मैंने भ्रमण किया तो अनेक तरह की दोष को देखा। देखते देखते जब मैंने जमुना की पावन तट पर पहुंचा, जामुना तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत, जहां पर भगवान श्री कृष्ण वहां पर एक युवती को मैंने देखा, खिन्न मन में बैठी थी। उनके पास दो मूर्छा पुरुष जर्जर अवस्था में, वृद्ध अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे थे और वो तरुणी, वो स्त्री उन दोनों की सेवा कर रही थी। वो कौन है?
वो भक्ति देवी है जो सेवा कर रही है। और जो दो पुरुष हैं वो कौन है? एक ज्ञान है और एक वैराग्य। प्यारे, इस कलयुग में भक्ति तो लोग खूब करते हैं, खूब भक्ति हो रही, गांव गांव में लोग पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं। अभी सावन का पावन महीना है, हर लोग अपने अपने घर से शिव जी की पूजा करते होंगे, लेकिन भक्ति आखिर है क्या वो नहीं जान पाता। करते हैं लेकिन है क्या वो नहीं जान पाते। भक्ति जवान हो रही है लेकिन लोगों में से ज्ञान घट रही है, ज्ञान लुप्त हो रहा है, ज्ञान वृद्ध हो रहा है। वृद्ध की अवस्था जब होगी तो समाप्ति हो जाएगा, सब ऐसे ही हो जाएंगे, पाखंड सारा। नारद जी कहते हैं जब मैं आ रहा था तो वो युवती ने मुझे देखी। युवती जब मुझे देखी तो युवती इशारे करके मुझे बुलाने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मचिंताम पिनाशय दर्शनम भवलोकस्य सर्वता गहरम परम। महात्मा, हे संत भगवान, जरा दे ठहर जाओ ना, मेरी चिंता को नष्ट करो। मैं आपकी दर्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि संत का दर्शन सारे पाप को नष्ट कर देते हैं। संत के दर्शन बड़े भाग्य से होता है। आप दर्शन दो। बहुधा तत्वकीन दुख शांति भविष्यति यदा भाग्यं भवेद भूरि भवतो दर्शनं तदा। देवी के पास, उस भक्ति देवी के पास नारद जी और नारद जी उन कमल नयनी देवी भक्ति से पूछ रहे हैं, हे देवी आपकी दुख की कारण क्या है और आप कौन हैं बतावे। भक्ति देवी नारद जी अपनी परिचय दे रही है। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग नामानो कलियोगे जरूर। मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग मेरे पुत्र हैं। लिख समय का फेर ऐसा घेर लिया ना, तो इन दोनों को जर्जर कर दिया। ये देवी गंगा आदि नदियां हैं, सब मेरी सेवा करने आई हैं। मुझे सेवा करते हैं, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं वो जर्जर हो चुके हैं। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता यत्र घोर कलयुगात् पाखंडे खंडिता तांग्रका। हे संत भगवान, मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई। भक्ति देवी कहती हैं मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई, कर्नाटक में जाकर के मैं बढ़ी और
महाराष्ट्र में जब मैं गई तो वहां सम्मानित हुई, लेकिन जब गुजरात पहुंची तो गुजरात जाके मुझे बुढ़ापा घेर लिया, क्योंकि कलयुग का प्रभाव पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने वाला पुत्रों को दुर्बल निस्तेज बना दिया है। अब जब से मैं वृंदावन आई ना, तब से मैं परम सुंदरी बन गई। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आके नई स्वरूप नई रूप मिला, मैं परम सुंदरी हो गई। लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग आंखें बंद करके दुखित अवस्था में हैं। मैं चाहती हूं मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग की दुख दूर हो किसी तरह। घटते जठरा माता तरनो तनया भूमि। आज मैं जानता हूं, अतः सोचामि चात्मानं विस्मयाविष्ट मानसा। मैं शोकाकुल हूं। हे नारद, कुछ करो। नारद जी कहते हैं भक्ति मैया से, हे मां भक्ति, आप चिंता ना करें। श्रृणस्व वहिता वाले युगो अन्यं दारुणं कली, तेन लुप्ता सदाचार योग मार्गस तपांसि च। नारद जी कहते हैं भक्ति माता से, हे मां भक्ति, आपके पुत्र ज्ञान और वैराग क्यों इस अवस्था में आए? कारण क्या है? कलयुग आ गया है, सदाचार लुप्त हो गए, योग मार्ग चला गया, तप चला गया, सभी लुप्त हो गए। जना अघासुरायन्ते साक्ष्य दुष्कर्मकारिणा। लोग सठता हो गए, दुष्कर्म में रहने लगे, लगकर लोग अघासुर हो गए। और संसार में जहां देखो वहां दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं। संसार में शत पुरुष दुख से मलान हैं, जो सत्य के रास्ता पे चल रहे हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, जो दिन रात तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो दुखी हैं, वो दुखी हैं। लेकिन जो धर्म से विमुख हैं, जो गलत कार्य में दिन रात लगे रहते हैं, वो सुखी है संसार में। क्या कलयुग का दिन है? क्या कलयुग का प्रभाव है? सत्पुरुष मलान है, दुष्ट के चेहरा पर हंसी खुशी छाई। इस समय बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे हैं, और लोग बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन जरा सा भी ज्ञान उनके अंदर नहीं। बड़े विद्वान, बड़े पंडित अपने आप को समझते हैं। पृथ्वी प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। ये पाप का भार बढ़ता जा रहा है। वृंदावनस्य संयोक्त पूर्णस्य तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं ते।
भक्ति नृत्यति। धन्य ये वृंदावन जहां भक्ति नृत्य करती है। आज भी धन्य है वो जगह। लेकिन वृंदावन में भक्ति नाच रही है, लेकिन वहां उनके पुत्र के ग्राहक नहीं। भक्ति नाच रही है, लेकिन उनके पुत्र के लेने वाला कोई ग्राहक नहीं है। ज्ञान वैराग को छूने वाला कोई नहीं। सोते बेचारे अनेक प्रकार के उपाय करने के बाद भी भक्ति माँ की कष्ट दूर हो रही है। यदा मुकुंदो भगवान क्षमा तस्वपदम गता। अब तो भगवान मुकुंद ही कुछ कर सकते हैं। अब तो कोई रास्ता नहीं लग रहा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। कलयुग में सब वस्तु लुप्त हो गया। फल, तपस्या, योग सब लुप्त हो गए। लेकिन प्यारे एक वस्तु भी यदि मिल जाए, क्या? हरि कीर्तन, भगवान का कीर्तन, तो मानव कल्याण हो। तत्फलम लभते, तुरंत फल मिलेगा। किससे? तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। उनके सब का कीर्तन करो, गोविंद का कीर्तन करो। केशव माधव हरि हरि वो। केशव माधव हरि हरि वो। मुकुंद माधव गोविंद वो। केशव माधव हरि हरि वो। केशव माधव हरि हरि बोल। 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 मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम
राम हरे घनश्याम हरे सिया राम हरे घनश्याम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे बोलो राम 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 राजा राम 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 सिया राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सिया राम 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 सिया राम 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 सिया राम राम राम। अभी अभी महाराज जी ने कहा कलौ केशव कीर्तनाथ, कलयुग में सिर्फ भगवान नाम का सहारा है। इसलिए आप सभी से आकर अपने अपने हाथों को बिल्कुल समर्पित भाव से ठाकुर जी के दरबार में निसंकोच होकर ताली बजाते हुए भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। बोलो राम 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 राजा राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सिया राम 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 राजा राम 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 सिया राम 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 सीता राम 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 सिया राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। बोलो सियापति रामचंद्र की। कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर गावही भव पाहा। कलियुग में केवल भगवान नाम का आश्रय आप ले, भगवान नाम का कीर्तन कर ले, आपका कल्याण हो जाएगा। अन्य युगों में जो तपस्या से यज्ञादि कर्म से प्राप्ति होती है, वो इन युग में मात्र केशव की कीर्तन से प्राप्ति होती है। भगवान की कीर्तन करो, गोविंद की चिंतन करो, आपका कल्याण हो जाएगा। विष्णुरात स्थापितवान् कलेजानं सुखाय च कुकर्माचरणात् सर्वतो निर्गतेऽधुना। इस समय लोग कुकर्म प्रवृत्त होने के कारण सारा धर्म को विनष्ट कर दिया। लोग जो कुकर्म कर रहे हैं, इसलिए सभी वस्तुओं का सार निकल गया। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन हो गए। भूमि अन्न देना भी बंद कर देते हैं। और इतना ही नहीं, विप्रे भागवती वार्ता गे गे जने जने करिता कन लोभेन कथा सारस्वत तो गता। इस कलयुग में ब्राह्मण अन्न धन लोभ बस घर घर में जाकर भागवत कथा करने लगे। कलयुग में घर घर में भागवत कथा होने लगेगी। सभी आदमी अपने घर में कथा करा लेंगे। इतना ही नहीं, अन्न के दाने पर
यानी भोजन पर भी कथा करने के तैयार हो जाएंगे, अन्न की टुकड़ा पर कथा करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इससे क्या होगा? कथा का जो सार होगा वो लुप्त हो जाएगा। जो तत्व है वो कथा से लुप्त हो जाएगा। अत्योग भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाजना ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु शारश्वतो गता। तीर्थ नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक जो हैं, वो नास्तिक लोग क्या होगा अंत में? रौरव इत्यादि जो नरक हैं उसमें जाएंगे। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलोस, ये काम क्रोध लोभ मोह ये किसका परिवार? ये माया परिवार है। इससे दूर हो जाओ और तपस्या करो, वो भी ढोंग से नहीं। ते प्रतिष्ठन्ति तपसी तपः सारस्वतो गतः, ढोंग से नहीं, मन से तपस्या करो, मन पर काबू पाओ और वैष्णव हो जाओ। नो ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय सूरा एवं प्रलय कले स्थले। अयम युग धर्मा ही वर्तते कस्य दुष्यनम् अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिता। इस युग का स्वभाव है अनेक तरह के लोग होंगे, अनेक तरह की विचार होगी, इसलिए अंत समय भी उन पुंडरीकाक्ष भगवान जो हैं उनकी शरण में चले जाओ, उनका स्मरण कर लो, तुम पवित्र हो जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए पंडित जी जब पूजन कराते हैं, हाथ में गंगाजल देते हैं, तो अपवित्र पवित्रों के बाद क्या कहते हैं कि कौन सा भगवान का नाम लेते हैं? पुंडरीकाक्षः पुनातु। उन पुंडरीकाक्ष भगवान जो हैं, जो केशव हैं, उनकी शरण ग्रहण करने से तुम्हारा कल्याण होगा। सभी उपदेश दिए हैं नारद जी आज, और अंत में भक्ति देवी भी वही करती हैं। सूर से त्वं हि धन्यो से, भक्ति देवी कहती है मैं धन्य हो गई आज। मग भागेन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। कितने सौभाग्य की बात है, आज आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का प्राप्ति कर लेना। आपका दर्शन से हम धन्य हो गए। जयति जगति माया काया भवस्ते बचन रचन में कम केवलम चाकल्प्या ध्रुपदमपि यातो यत्र कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रं नतास्मि ब्रह्मपुत्रं नतास्मि।
धन्य यह भागवत की कथा। भक्ति के देवी के अनेक तरह के उपदेश दिए हैं। उपदेश के बाद आज भक्ति देवी की कष्ट दूर करने के लिए अनेकों बार नारद जी वेद वेदांत का पाठ किए। वेद वेदांत के पाठ करने के बाद भी भक्ति महारानी की कष्ट नहीं दूर हुई। गीता पाठे मुहुर मुहुर, बार बार गीता पाठ करने लगे, तब भी कष्ट नहीं दूर हुए। अंत में आकाशवाणी, शतकर्म सूचको नूनं ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधे, श्रीमद्भागवतालाप सोगी शुकादिभी। हे नारद जी, यदि आप भक्ति देवी की कष्ट दूर करना चाहते हैं, जन जन में ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करना चाहते हैं, प्रत्येक प्राणी में यदि आप ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करना चाहते हैं, तो सत्कर्म। ये सत्कर्म है क्या? सत्कर्म है क्या? श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सत्कर्म है। श्रीमद्भागवत कथा करने से जन जन में ज्ञान की प्राप्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। लोग वैराग्य लेते हैं और संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लोग पाप मुक्त होकर गोविंद की चरण की प्राप्ति कर लेते हैं। लेकिन ये भागवत की कथा भाग्य से प्राप्ति होती है। जब तक भाग्य की उदय ना हो, तब तक इनकी प्राप्ति आप नहीं कर सकते हैं। आज नारद जी परम पावन गंगा के किनारे में, गंगा के तट पे, हरिद्वार के तट पर में भक्ति महारानी की कष्ट दूर करने के लिए कथा को आयोजित किया, कथा का आयोजन किया। भक्ति महारानी से प्रार्थना की, हे मां भक्ति महारानी, आप आवे, आपकी कष्ट दूर करने के लिए मैं कथा का आयोजन किया। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आई हैं और आज भक्ति तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ज्ञान चारों ओर दिखाई दे रहा है। चारों ओर ज्ञान की प्रकाश फैल गया। अब तो ज्ञान की बात चर्चा हो रही है। यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही वैराग्य है। नारद जी मुख्य श्रोता बन गए हैं। गंगा द्वार समीपे तो तदा आनंद बन, जीवन मुक्त भाव से आज कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा जब प्रारंभ हुई, बड़े बड़े संत आने लगे, गृहस्थ संत, बड़े बड़े ऋषि आने लगे। सब दौड़ करके आए। कोई शंख फूंक रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहे हैं, कोई जय जयकार कर रहे हैं, कोई भगवान नाम का संकीर्तन गा रहे हैं। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दैस्तते। ये जय जय शब्द से चारों ओर गुंजयमान हो गया। अब शंख के से गुंजयमान होते ही कथा का प्रारंभ हुआ। वर्णन कर रहे हैं सनकादिक ऋषि, सदा से प्यार, सदा से प्यार भागवती कथा,
यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रं क्षमाश्रये। भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसकी कथा श्रवण करने मात्र से, इसकी कथा श्रवण करने मात्र से हरि हृदय में आकर चिपक जाते हैं। जैसे चुंबक लोहा को चिपका लेते हैं, ठीक उसी प्रकार भागवत की कथा श्रवण मात्र से गोविंद आपके हृदय में चिपक जाएंगे। बोलो राधे राधे। वो टेढ़ी टांग वाले कन्हैया जो है ना, गोविंद जो है, क्या करते हैं? चित्त में आकर गर जाते, प्रवेश कर जाते हैं। अब वो टेढ़ी टांग वाले कन्हैया यदि तुम्हारे चित्त में प्रवेश कर जाए, हृदय में प्रवेश कर जाए, तो फिर बाहर नहीं निकलता। ये जल्दी से प्रवेश करते नहीं है, जल्दी से किसी के हृदय में प्रवेश करते ही नहीं है। यदि कर लें तो फिर निकलने का तो नाम ही नहीं लेते। पुरुषों गायत्री आदि के जप से जो सुकृत प्राप्त होता है, वो भागवत का एक श्लोक पाठ सुनने से प्राप्त होता है। मानव तन पाकर यदि आपने ऐसा लाभ, परम लाभ प्राप्त नहीं किया, तो फिर चंडाल गधे के समान है, सांस लेते हुए मुर्दे के समान है, जो भागवत नहीं सुना अपने जीवन में। इतनी गालियां दे डाली। नारद जी ने पूछा, महाराज जी आप कथा करते हैं या गाली देते हैं? बताओ, कुत्ता गधा सारी बात आपने संबोधित कर दिए, आप कथा सुना रहे हैं या गाली दे रहे हैं? शनकादिक ऋषि बोले नारद जी से, हे ऋषि नारद, मैं गाली नहीं दिया। एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। हे नारद जी, ऐसा आकाश में खड़ा हुआ पूरा देव समाज कहता है, इन अभागा को देखो, इन अभागिन को देखो, भगवान की चरिता को पवित्र धारा बह रही है, और इसका आचमन करने वाला, इसका पान करने वाला कोई नहीं, इसका अवगहन करने वाला नहीं है। कथा चल रही है, सुनने वाले। हम लोग अमृत के कलश लेकर गए थे, लेकिन सुखदेव जी भगा दिए। इतना सुलभ ये कथा नहीं, लेकिन जिनको मिल रहा है वो इतनी सुलभ सब। अरे शनकादिक ऋषि तो भागवत जी की महिमा गाते गाते गा रहे हैं, एक एक महिमा बता रहे हैं। उसी समय एक दिव्य अलौकिक संकीर्तन की ध्वनि सुनाई दी सभी के कानों में। सबने देखा ये ध्वनि क्या है? भक्ति शुतो तरुणी गृत्वा प्रमेय करूपा संसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद 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 गोविंद। मेरी ये प्रार्थना है, जब प्राण निकले तन से हमारे, मुख में हमारे, मुख में हमारे बस नाम ये हो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, मुख में हमारे बस नाम ये हो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। राधे 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 राधे। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे।
भगवान की मंगलमय नाम की संकीर्तन करती हुई भक्ति माता श्रोता के समुदाय के बीच में प्रकट हो गए। श्रोता भगवान तर्क वितर्क करने लगे। कथां प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनिनामिति तर्कयन्ता। ये कहां से आई? भक्ति देवी जब प्रकट हुई तो सर्व श्रोता आश्चर्य में पड़ गए, ये कहां से आई? कब इन्होंने हमारे बीच में आकर प्रवेश किया? पता नहीं चला कैसे प्रकट हुई। शनकादिक ने कहा, भाई जहां भगवान की मंगलमय मधुर कथा होती है वहां भगवती भक्ति महारानी स्वतः प्रकट हो जाती है। भक्ति मैया सनकादिक ऋषि से प्रणाम करके पूछा, भगवान आपने बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं दी हैं, परंतु अहम को तिष्ठामि, आपने अलग अलग आसन दिए हैं बैठने के लिए, लेकिन मुझे बताइए मैं कहां बैठूं? स्थान बताओ। शनकादिक ने कहा, हे भक्ति माता, आप वैष्णव जन के हृदय में जाकर के बैठो, वैष्णव के हृदय में बैठो, वैष्णव के हृदय में बैठो। यही भक्ति है, कोई और समो सभी भक्तों के हृदय में भक्ति देवी प्रकट हो गई। जिसके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए फिर क्या होगा? गोविंद कहां जाएंगे? दूसरे हृदय में। फिर गोविंद तो वही आते हैं जहां भक्ति होती है। जहां गोविंद की भक्ति होगी वही मेरे कन्हैया आते हैं। कन्हैया भी तुम्हारे हृदय में अंतःकरण में प्रवेश कर जाते हैं। बोलो राधे राधे। सकल कुशल सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय एकां श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो प्रविशति हरिते घाम भक्ति श्रुतोपनद्धा। त्रिभुवन में वही धन्य है तीनों लोक में जिनके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं फिर अपना वैकुंठ को त्याग कर उस भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती घुसपैठ जो एक बार इनके हृदय में घुस जाओ। बड़ा ही अच्छा भक्त है ये मेरा। एक बार सरकार यदि घुस जाए, गोविंद यदि घुस जाए, फिर कितनों भी कोशिश कर लेना, कितनों भी कोशिश कर लेना, निकलने वाली नहीं है।
लेकिन ये भवन गंदा होगा तो आएंगे क्या, दूषित होगा तो आएंगे क्या। हम लोग बाहर की आंगन को साफ करते हैं, लेकिन असली आंगन जो है उसको गंदा कर लेते हैं, विचार से, व्यवहार से, कर्म से, खान पान से। मैंने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मैंने चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे घनश्याम। मैंने मन को मैल न धोया, कैसे आएंगे श्री राम। असली आंगन को हम दूषित किए बैठे भगवान कैसे आए? भगवान तो चाहते हैं मैं किसी तरह घुस जाऊं, लेकिन तुम दरवाजा खोल के रखोगे तब ना। दरवाजा तुम्हारा गंद हो चुका है, उसी गंदगी से भर रखे हैं। भाई भवन सुंदर हो और भगवान की प्रिया भक्ति से संबित हो तो भगवान कैसे नहीं कब्जा करे इस हृदय में। खाली मकान पर ही कब्जा होता है। भगवान भवन को झांक कर देखते हैं, किनका भवन खाली, किनका भवन पवित्र है, उन्हीं के भवन में मुझे जाना है। जिनके भवन में काम ना हो, क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, मत्सर ना हो, ईर्ष्या ना हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो, छल ना हो, कपट ना हो, ये सब माया का परिवार है। जिनके भवन में ये नहीं, इनके भवन में अरे साहब ये बड़ी लंबी लाइनें नहीं हैं, खाली हैं, उन्हीं के भवन में भगवान जाते हैं और भगवान के अनुकूल उसका श्रृंगार से सुसज्जित कर देते हैं। ठाकुर जी की प्रिया निवास की है इस हृदय में, कैसे छोड़े। प्रविशति हदि देखा, यानी कितनों भी कोशिश कर लो, हठात जबरदस्ती, फिर भी ये भगवान नहीं निकलते हैं। भक्ति सूत्र में बंध गए। भगवान अपने भक्तों की प्रेम में बंध गए। बिना प्रेम ना मिले घनश्याम, बिना प्रेम ना भगवान मिलते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान तो यही है, कहीं और हमारे बीच में है, लेकिन उन्हें प्रकट करना है। कैसे होगा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे भगवान कैसे प्रकट होंगे इस हृदय में? प्रेम प्रेम करो ना तो गोविंद से करो प्यारे। यदि गोविंद से प्रेम करोगे, गोविंद तुम्हारे हृदय में उतर जाएंगे। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से, हे ऋषि सुनो। अब देव ऋषि नारद ने भी सनकादिक से कहा, भगवान को हमने प्रत्यक्ष में देखा। ये भागवत बोध कराता है, भगवान यही है। आंखें बंद करो, देखो गोविंद को यार।
कहीं और यही है गोविंद। संसार को कुछ क्षण के लिए भूल जाओ, बोलो चिंतन करो मेरे गोविंद को, देखो गोविंद कहाँ है। भागवत के द्वारा गोविंद के दर्शन करा दिए। कैसी कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट होते हैं, नहीं ऐसी नहीं बात है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से पापियों से पापी का भी प्रक्षालन हो जाता है, उद्धार हो जाता है, पापी से पापी भी तर जाता है। अब पापों का संबोधन कैसी पाप के विश्वयत्यन्ति वदन्तु मह्यम्। अरे महाराज शनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी, देखो कैसे कैसे पाप करते हैं इस सत्संग में। जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त, पाप के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं किया, जो सुबह से शाम, शाम से सुबह पाप करता हो, जो अत्याचारी हो, दुराचारी, भ्रष्टाचारी पापी हो, जो अपने जीवन को कुकर्म में समर्पण कर दे, बुरे कर्म में समर्पण कर दे, ऐसे महापापी कदाचित यदि जीवन में एक बार भागवत सुन लेना तो उनका कल्याण हो जाता। ऐसे यदि कोई पाप करते करते मर जाए, मरने के बाद भूत प्रेत बन जाए, अगर प्रेत बन गया हो तो उन प्रेत योनि से मुक्त करने का साधन कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा है जो प्रेत योनि से मुक्त करा है। जो वर्ण संकर हो, जिनकी पिताजी कोई और विराट, माँ कोई और विराट, अब वर्ण संकर संतान तो कुल तक का विनाश करने वाला होता है। अगर वर्ण संकर संतान भी श्रीमद् भागवत जी का आश्रय ले ले तो वो भी पवित्र हो जाता है। ये परम पावन पवित्र कथा है। ये मानवा पाप कुतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। नारद जी महाराज गजब कर दिया आप। जीते जी की बात छोड़ो, मरने के बाद भी सुनकर तर जाए, ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है क्या? आज तक मैंने नहीं सुना जो मरने के बाद भी किसी भूत प्रेत के नाम से कथा करा दो तो उन भूत प्रेत का भी उद्धार हो जाए। क्या ये सत्य है? कोई तत्व, कोई प्रमाण है इनका? नारद जी कहते एकदम प्रमाण है। इसका प्रमाण धुंधकारी जैसे प्रेत जिनका उद्धार श्रीमद् भागवत कथा से। एक घंटा
अत्र कृतयन्ति इतिहास पुरातनम् बस कोटि जन्म समुत्थे अनेक जन्मांतर जो पाप कमाया, पाप का गठरे वो भागवत जी की कृपा से छूट जाता है, विनष्ट हो जाता है और मानव में भक्ति जगती है। इस कथा से धुंधकारी जैसी पापी का उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। इस प्रसंग को आप कल श्रवण करेंगे। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। आत्मदेव के घर संतान नहीं, परमात्मा की कृपा हुई तो उनके घर में तो संतान नहीं हुआ, लेकिन उनके घर में गोमाता के गर्भ से संतान जरूर हुआ, जिनका नाम गोकर्ण पड़ा। जिन गोकर्ण की चरित्र भागवत जी के बड़े ही मार्मिक चरित्र है, उस चरित्र को आप कल सुनेंगे। और सुखदेव जी की जन्म की प्रसंग तक की कथा हम लेके जाएंगे कल। आप लोग समय 4 समय कल से क्या कल से कथा की जो समय है वो 5 बजे से लेकर प्रभु की इच्छा कल से 5 बजे से प्रभु की इच्छा। और आप लोग भागवत की कथा में कुछ नियम जरूर करेंगे। सावन का पावन महीना है, हो सके तो सभी आदमी अपने अपने घर में कथा को जो नियम है, कथा का जो नियम है, भागवत कथा में आवे तो गंगाजल पान करके, तुलसी पत्र ग्रहण करके, गोमूत्र पान करके कथा में आवे। और हो सके तो फलहार में रहकर कथा सुने। यदि फलहार में ना रह पावे तो एक टाइम फलहार, एक टाइम आहार। यदि एक टाइम आहार में शक्ति एनर्जी ना मिल पाए तो दोनों टाइम आहार ग्रहण करो। 2 टाइम में भैया यदि कमजोरी महसूस हो जाए तो 3 टाइम कर लेना, लेकिन सात्विक भोजन ग्रहण करके कथा में आना ताकि सात्विक विचार हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। भगवान नाम का संकीर्तन करें, फिर आरती करें। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां।
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जाग्रह सूरजो अजायत स्रोतादायुष्य प्राणशा मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जय की मंगल में आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। जग में आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
ये मधुर बोल जग फंद खोल, ये मधुर बोल जग फंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे 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 राधे। सभी लोगों से आग्रह अपने अपने हाथों को ऊपर कर लें और ताली बजाते हुए राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 श्री राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे राधे श्री राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे राधे बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो। जय जय श्री राम।